सिनेमा के मतलब सिनेमा में जो मैजिक है, हम्म। इस पे आप अभी बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो सेम चीज़ को अगर आप बता पाएँ कि कैसे दादा साहब फाल्के ने शुरुआत की थी अच्छा सिनेमा में अच्छा। मैजिक को लेके? बहुत क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पार्ट कि फ़िल्म में खुद में एक मैजिक है यस, और ये उसमें आप जो सेट समझ। डिज़ाइन होते हैं वो सब हाँ नकली हाँ हैं। हाँ, अब पुराने जमाने में जो फिल्मों के सेट बनते थे उसमें राइट। डेप्थ कैसे दिखाई जाएगी, हाँ, कैसे वो 3D क्रिएट किया जाएगा जबकि वो 2D है, सिर्फ दीवार राइट, पे एक प्रिंट है। राइट, राइट। ये मैजिक के प्रिंसिपल्स हैं, ये पेंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं। दादा साहब फाल्के को मैजिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी, हुँ, उनको पेंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी, हुँ, क्योंकि वो ही वाज अ पेंटर। हुँ। वो राजा रवि वर्मा जो पेंटर हुए हैं उनको असिस्ट असिस्ट कर करते रहे थे, थे, राइट। तो उनको वो समझ थी एंड ऑल्सो उनको मैजिक बहुत पसंद था। हुँ, बहुत बहुत सारे एक्टर्स भी हैं ऐसे, इरफान खान जो थे उनको मैजिक बहुत पसंद था, अच्छा। बहुत पसंद था। आर माधवन इज़ अ वेरी वंडरफुल मैजिशियन, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैजिशियन। अरे! हाँ, आप कभी अगर उनसे बैठेंगे, मिलेंगे तो उनको बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं, कार्ड जैसे ट्रिक्स, कॉइन मैं देख रहा ट्रिक्स। था अभी जो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में होती थी पहले और बाहर की फ़िल्म जिसमें कि साउंड भी नहीं है और उसमें वो सेट डिज़ाइन अभी दिखाते हैं कि हुँ, कैसे उन्होंने क्रैक किया था। हाँ। सारे डिफरेंट डिफरेंट फुटेज जैसे निकलते हैं। चार्ली चैपलिन के कितने चार्ली सारे चैपलिन की स्टंट्स दिखाते हैं, हैं, हाँ, तो वो क्या है, वो ऑप्टिकल इल्यूज़न और मैजिक इल्यूज़न्स के को कंबाइन करके ही तो बनाई गई चीज़ें हैं। राइट, अब धीरे-धीरे हम टेक्नोलॉजी से वही सब चीज़ें कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए इल्यूज़न क्रिएट कर रही है। राइट। लेकिन आज भी चीज़ें तो वही हैं, बेस वही है। स्वामी विवेकानंद वो मैजिक को बहुत पसंद करते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैजिक परफ़ॉर्म करते थे। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, वो मैजिक सर्कल के मेंबर हैं, वो बहुत अच्छा मैजिक करते हैं, वो कभी-कभी परफ़ॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं अच्छा मैजिक मैजिक के लिए। सोचते ही ना लोग क्या ऐसा सोचने लगते हैं कि मतलब बहुत बेसिक चीज़ आपने अच्छी बात बताई कि मैजिक मतलब जादू है। जिस चीज़ में जादू दिख रहा कला है, है, आपको यस, यस। सरप्राइज़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और आपको आपके सिनेमा में आ तो एक रहा है। कहावत है ना, जो ओके। राइटर लोगों की एक कहावत है कि जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं देखते। हाँ, सिनेमा में एक मैजिक होता है, आपको पता है कि 50 गोलियाँ चारों तरफ से चलेंगी लेकिन हीरो को एक भी नहीं लगेगी। राइट। पर ये मैजिक है, हाँ, लॉजिक लॉजिक नहीं नहीं है। है। तो बस वही सेम चीज़ है मैजिक की भी। आप हम मेरा एक परफॉर्मर होने के नाते पूरा फ़ोकस ही है कि आपके अंदर मिस्ट्री की फीलिंग राइट, कैसे क्रिएट करूँ, राइट। बस वही पूरा गेम है। बिल्कुल सही बात है और सिनेमा में जो जादू है कि आप सब कुछ नकली है वीएफएक्स में फिर भी कितना दिख असली रहे हैं लग और रहा है अच्छा आपको। लग रहा है। लेकिन सिर्फ़ हम जो मैजिशियन जो परफ़ॉर्म कर रहे थे उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं हुँ, और ये जो जादू दिखा रहे हैं, हुँ। इनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ, मतलब इसमें लगता है कि क्योंकि इसकी ट्रिक पता चल जाती है ना, इसकी ट्रिक पता है। कि कंप्यूटर से हुआ होगा, लाइट से हुआ होगा। मैजिशियन की ट्रिक पता नहीं चलती है, हाँ, इसीलिए लगता है कि ये ये चमत्कार है। लगता है कुछ रात-वात में कुछ साधना किया होगा हाँ, इसने। हाँ, हाँ। मुझे इसने बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे हिप्नोसिस की बात होती है, तो राइट। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने कुछ मेडिटेशन किया होगा ना, तभी आपके पास हिप्नोटिक पावर्स हैं। हुँ, आपकी आँखों से पता चल रहा है, आपकी आँखों में हाँ। हिप्नोटिक अच्छा वो पावर है। दिखने भी लगता है कि आँखों में है कुछ इसके। सर, मैं सिर्फ़ एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो राइट, वो मेरे अंदर ढल गया है। राइट दैट्स तो और आ भी जाता है। मैं ऑफ कैमरा भी मैजिशियन ही हूँ, मैं घर जाऊँगा तो भी मैजिशियन ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पे मैजिशियन हुँ, बनूँगा। तो मतलब मैं वो कैरेक्टर में जी रहा हूँ, ट्रू। क्योंकि अब जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, तो हर दूसरा इंसान आपसे वही कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो आप उसमें जीने लग जाते हो। जैसे वो गाइड मूवी का एक सीन है ना, उसमें पूरी हाँ। स्टोरी ये है ना, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। बंदा तो दुनिया से भाग के आँखें बंद करके बैठा था, हुँ, लोगों ने अपने आप उनसे आस्था जोड़ ली, उनकी मजबूरी हो गया भाई वो कैरेक्टर में रहना। ट्रू। तो बस वो ये कैरेक्टर ही है सर। मैं कोई मेडिटेशन वगैरह ऐसा, हाँ, मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड के लिए करता हूँ, थेरेपीज़ करता हूँ, वो लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूँ, प्रोफेशनल थेरेपीज़ करता हूँ, तो मेडिटेशन का ये सब चीज़ों से तो यूज़ है और मैजिक से कोई लेना-देना नहीं है इसका। राइट, राइट। वो बहुत अच्छी बात कही अपनी कैरेक्टर वाली। मैं इसी में एक स्टोरी थी कि मैं एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ काफ़ी घूमता-वूमता था। तो वो ना हमेशा सीरियस, हुँ। चश्मा लगाए और टीका लगा एकदम। हुँ, कहीं भी अच्छा, टोल पे गए तो ऐसे इशारा किया तो पास हो गया। अच्छा। तो बड़ा सीरियस था माहौल। तो मैंने कहा तो ये आदमी तो अलग ही है भाई। उनके साथ एक बार किसी और स्टेट में जाने का मौका मिला कि भई वो स्टेट छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, हाँ। है ना? कि अब वो प्रेशर हट गया उनके ऊपर से। हाँ, अब जब होटल के अंदर गया तो रात में उनका अलग रूप देख रहा हूँ। हाफ पैंट पहने डांस कर रहा है आदमी। मैंने कहा अरे भाई ये तो आपका एकदम क तो बोले वही वाली लाइन बोली कि अब हाँ, उन लोगों ने इतना जोड़ लिया, उम्मीद लगा ली है आपसे। हाँ, कि ये वही आपको इंसान है, ऐसा ही देखना चाहता है अगर मैं डांस करूँ पब्लिक के सामने, तो यस, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं करेंगे। यस, यस, पब्लिक को यस, आपको एक सीरियस लीडर चाहिए यस, बिल्कुल सर। और मुझे बहुत मैजिशियंस ये बोलते हैं कि यार तू इतना ओपनली जाके बोलता है हर पॉडकास्ट में कि ये ट्रिक है, तो वो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बता भी रहा हूँ कि ये ट्रिक है, पर फिर भी नहीं पता चल रहा है कि हो एक कैसे ट्रिक रही है। है, तो इससे मिस्ट्री बढ़ती है। एक कोई ट्रिक बता पाएँ?
जो लगे कि जिससे कोई नुकसान ना हो आपके पूरे हाँ परफॉर्मेंस मैं का। बता देता हूँ ना, बिल्कुल जी। बता देता हूँ। चलिए मैं कुछ सिखा देता हूँ। जी। मैं सीख लो भैया सब। कार्ड से कुछ सिखा देता हूँ। हाँ, सारे लोग सीखें। ओके सो बस ये क्लास लेने का पैसे लेते हैं, बट अपने पॉडकास्ट में फ्री कर रहे हैं। मैं आप एक ट्रिक तो सीख ही सकते हो। कैमरा पे दिखा देता हूँ। मेरे जी। पास सब ये कार्ड सब अलग अलग है, हाँ। राइट? सब डिफरेंट कार्ड्स, ठीक है, सब डिफरेंट कार्ड्स हैं, राइट। राइट? तो मैं कार्ड्स को मिक्स कर देता हूँ। ओके, तो अभी ना सर आपको मैं ऐसे करके शफल करूंगा, आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोलना, जहां आप स्टॉप बोलेंगे मैं आपको वो कार्ड दिखा दूंगा। ठीक। ठीक है, जस्ट कहीं भी स्टॉप बोलना आप मुझे। स्टॉप। ये कार्ड देख लीजिए, जी। ये कैमरा पे भी दिखा देता हूँ, हम्म। ठीक है? ओके, अब ये कार्ड आपको याद है? मुझे नहीं पता है आपका कार्ड क्या है अभी। जरा मेरी तरफ देखिए, उस कार्ड के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए कि वो कार्ड आप कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, उसका कलर सोचिए। मैं सेंस कर पा रहा हूँ रेड कलर है। जी। उसकी शेप सोचिए, हार्ट। बिल्कुल सही। So picture card or a number card, picture number, it's a number card, राइट। right? राइट। It's a higher number. राइट। 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. So 9 of hearts. 9 ऑफ हार्ट्स। बिल्कुल सही। No. Right. Thank you. You want to learn? बिल्कुल, अरे इसके ठीक लिए है, तो ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोर्सिंग। मैंने आपको Okay. कार्ड फोर्स किया है। हम्म। तो आपको क्या करना है, ये कोई भी ताश की गड्डी से हो सकता ठीक है। है। आप किसी के घर भी जाते हैं, कहीं भी प्लेइंग कार्ड आपको मिल जाए, ओके। डेक आपने लिया, उसने शफल वफल सब कर दिया, ठीक है? और उसके बाद आपको ये बॉटम कार्ड देख लेना है। अब जब मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे देख लेना जिसको परफॉर्म यस, परफॉर्मर को देख लेना। जैसे मैंने देख लिया, अब ये 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझाते हैं। मैं बोलूंगा प्रकाश जी, मैं ये कार्ड्स को ऐसे शफल करूंगा। अभी देखो मैं नीचे से नहीं निकाल रहा हूँ कार्ड, बीच में से निकाल रहा हूँ। नीचे वाला एज इट इज छोड़ दिया। मैं बोलूंगा प्रकाश जी, मैं ये कार्ड को शफल करूंगा, आप जहां भी मुझे स्टॉप बोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, आपको प्रोसेस पता चल गया? चलिए। अब मैंने कन्विंस कर दिया ये दिखा के आपको। अब जब मैं रियल टाइम में परफॉर्म करूंगा तो मैं सिर्फ कार्ड को ऐसे पकड़ के ऊपर से ये उतारता जा रहा हूँ, और आप जहां भी मुझे स्टॉप बोलेंगे, अच्छा, मैं इंस्टेंटली आपको ये दिखा दूं। पर हम स्पीड में करेंगे तो पता नहीं चलता है, समझ आपको लगता है मैं शफल कर रहा हूँ, राइट? तो जैसे नीचे ये 3 ऑफ डायमंड्स है, कहीं भी स्टॉप बोलिए, स्टॉप। फिर से बोलिए, स्टॉप। फिर से बोलिए, राइट? स्टॉप। वेरी गुड। तो ये आप आसानी Amazing. से प्रैक्टिस कर सकते हैं। Amazing. इसको बोलते हैं कार्ड फोर्सिंग, आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद जो है वो प्रेजेंटेशन है, कार्ड रेड है क्या, कार्ड कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, नंबर है या पिक्चर है, वो आप जितने कन्विक्शन से परफॉर्म करेंगे उतना रियल हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और ये आप प्लेइंग कार्ड से कर सकते हो, अल्फाबेट कार्ड से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। टैरो कार्ड से कर सकते हो। सोचिए आप टैरो कार्ड में ऐसा कुछ कर दें कि सामने वाले का जो भी टैरो है वो उसको ऑलरेडी उसने सोच लिया है, और अब आप आंखें बंद करके डिवाइन पावर से कनेक्ट करके और बता रहे हो कि तुम एक मेजर आर्काना के बारे में सोच रहे हो, आई थिंक इट्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा करके। राइट। तो कुछ बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं ट्रू इससे। ट्रू ट्रू। बहुत खूबसूरत चीज़ है। थैंक यू।